ततल्या मोहित माइक बंद कर। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। हमें आवाज आपके पास में बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके, दो लास्ट यानी प्रीवियस क्लास में अपन ने कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था अपन ने? एनीवन कोई भी बताएगा मेरे को किसने लास्ट क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में अपन ने ये टॉपिक डिस्कस किया था? क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट, चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना? और क्यूब और क्यूब रूट के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका नेचुरल नंबर आएगा वो उस नंबर का क्या होगा? क्यूब होगा, ठीक है ना? फिर सेकेंड चीज आपने ये डिस्कस किया था कि इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होगा और ओड नंबर का क्यूब क्या होगा? ओड नंबर होगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या था अपना टॉपिक कि कॉन्जुगेटिव ओड नंबर को प्लस करने पर, कॉन्जुगेटिव ओड नंबर को प्लस करने पर एक परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा, ठीक है ना? और फिर नेक्स्ट अपना कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जैसे अपन को चेक करना होगा कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है ना? आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अपन ने ये भी डायरेक्ट डिस्कस किया था कि अगर किसी नंबर के लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 2 किसी भी नंबर के लास्ट में 1 8 7 4 5 है तो वो आपका नंबर कौन सा होगा? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट आपको फैक्टराइजेशन करके, क्या कोई भी नंबर गिवन है उसका फैक्टर करके आपको डिसाइड करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपके सामने 500, ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं आपको चेक करना है, ठीक है ना? परफेक्ट क्यूब चेक करना है आपको। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास में लिखा हुआ है 500, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं? तो चेक करोगे, पहले सबसे पहले इसका क्या करोगे? फैक्टराइजेशन करोगे। इसको 2 से डिवाइड किया 250, फिर 2 से डिवाइड किया 125 और फिर इसको 5 से डिवाइड किया 25 टाइम्स और फिर इसको 5 से डिवाइड किया
5 टाइम्स और फिर इसको 5 से डिवाइड किया 1 टाइम, ठीक है ना। अब आपने 500 जो है इसका आपने फैक्टराइजेशन किया, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए अपन क्या कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर के लिए सेम नंबर का 2 का पेयर बना रहे थे, ठीक है। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्यूब की बात कर रहे हैं, परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं। परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट क्यूब में क्या होगा कि सेम डिजिट के 3 का पेयर होगा, ठीक है ना। अब देखो सेम 3 का पेयर कैसे है, देखो यहाँ पे 2 और 2 है तो इसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, 5 5 5, तो ये तीनों डिजिट का पेयर हो गया, एक पेयर तो कंप्लीट हो गया आपका, लेकिन एक पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या होगा कि यहाँ पे जो 5 है इसका तो 1 पेयर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसका 1 पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से तो ये क्या है आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। दो कैसे, सबसे पहले अपन ने परफेक्ट स्क्वायर की बात की थी कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको आपने मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, आपने उसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया था, कैसे, उसको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके और स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके, ठीक है ना। वो पैटर्न वहां भी था ना। अब वो पैटर्न क्या था कि स्मॉलेस्ट, जैसे मेरे को क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, जैसे ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की बात करूंगा। तो देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में क्या है, 2 का सेम डिजिट में 2 का पेयर, देखो ये इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब क्या करो, इसको मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे कैसे, इसको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके या स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके। वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके या फिर स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके। जब स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने की बात करेगा, वो जब स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो कैसे, पेयर बनने के बाद में जो नंबर शेष बच गया आपका रिमेनिंग में, उसका पेयर नहीं बन रहा ना, तो वो नंबर ही क्या होगा आपका, जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो वो नंबर ही क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, जिससे ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का पेयर बनाया। अब जैसे मेरे को क्या करना है, इसको परफेक्ट क्यूब करना है, तो यहाँ पे जैसे आपने 500 का फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब फैक्टराइजेशन के लिए क्या है, क्यूब रूट के लिए क्या करोगे, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करोगे, 3 का पेयर बनाओगे सेम डिजिट का। तो देखो यहाँ पे इसका पेयर नहीं बन रहा ना, यहाँ पे तीनों डिजिट सेम है, तो यहाँ पे इन तीनों का क्या बन गया, पेयर बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसको भी परफेक्ट क्यूब बनाना है तो कैसे, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके या फिर स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके। अब कैसे करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे और किससे डिवाइड करोगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसमें क्या कमी है, तो यहाँ पे देखो इसमें पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 और आना चाहिए तभी इसका पेयर बनेगा, तो जो नहीं है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 से, यानी इधर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा, 2 तो ये हो गया और 1 ये, तो इसका अब पेयर बना है। तो जो कम है उसको उतने टाइम क्या करोगे, उस नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1000 और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आपने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है, कौन से नंबर से, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये है आपका स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे बोथ साइड आर मल्टीप्लाई मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी बोथ साइड मल्टीप्लाई करके उसको क्या बनाया आपने, परफेक्ट क्यूब नंबर बनाया है, ठीक है ना। ये तो है आपका मल्टीप्लाई करके। अब डिवाइड कैसे करोगे, जैसे 500 को
का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका पेड़ तो बन रहा है। अब इसमें ये क्या है, अधिक है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो अब डिवाइड किससे करोगे, पेड़ बनने के बाद में जो नंबर रिमेनिंग रहते हैं, जो नंबर आपके बच जाते हैं, उसी से क्या करोगे, बोथ साइड आर डिवाइड। तो इसका पेड़ बन गया, अब इसका पेड़ नहीं बनाना तो इसी इनसे ही क्या करोगे, डिवाइड करोगे, किससे, 2 इंटू 2 से क्या करोगे डिवाइड, और इधर भी क्या करोगे, 2 इंटू 2 से क्या करोगे डिवाइड। तो देखो ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका कितना 125, ये हो गया 5 का क्यूब। यानी मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आपको उस नंबर से ही क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। डिवाइड में क्या होगा, पेयर बनने के बाद में जो आपके नंबर शेष रह गए उसी से क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा आपका ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 5340, 53,240, 53,240, ये नंबर क्या है आपका, परफेक्ट क्यूब है या नहीं, पहले चेक करोगे इसको। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, और डिवाइड करके क्या करोगे, इसको मेक ए परफेक्ट क्यूब, इसको आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो पहले इसका फैक्टराइजेशन करोगे। तो देखो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या लास्ट में 0 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हुआ ये, हाउ टाइम्स, कितने टाइम्स हुआ ये, 2 6 6 2 0, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये 1 3 3 1 0, फिर कैसे डिवाइड हो रहा है ये 2 से, कितना 6 6 5 और 5, अब किससे डिवाइड हो रहा है ये, देखो 6 और 6 कितना 12 है, 12 है, और 5 इधर 17, 17 और 5 इधर 22, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है। जब 2 से डिवाइड नहीं है तो 4 से डिवाइड भी नहीं होगा, तो फिर किससे डिवाइड है ये, 5 से डिवाइड है, तो 5 से 1 3 5 और 1, ठीक है। अब किससे डिवाइड है ये, 11 से 121 टाइम्स, ठीक है। फिर किससे डिवाइड है ये, 11 से 11 टाइम, और फिर 11 से 1 टाइम, ठीक है। तो 53,240 का आपने फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है ना। अब आपको क्या चेक करना है, परफेक्ट क्यूब चेक करना है, तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करोगे, सेम डिजिट का 3 3 का क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो देखो ये तीनों डिजिट सेम है तो यहाँ पे इसका पेयर बन गया। अब ये तो ओनली 1 डिजिट है तो इसका कोई पेयर नहीं बना, और यहाँ पे ये तीनों डिजिट है, इसका पेयर बन गया। अब इसका मतलब पेयर नहीं बनाना, प्रॉपर पेयर नहीं बना, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो ये दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब क्या करना है, मेक ए परफेक्ट क्यूब, मेक ए परफेक्ट क्यूब कैसे, स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिसका पेड़ नहीं बन रहा है तो पहले उसका पेड़ बनाओगे। अब उसमें कितने टाइम कम, जैसे यहाँ पे किसका पेड़ नहीं बन रहा है, 5 का पेड़ नहीं बन रहा, तो इसमें कितने 5 कम रह गए,
2 5 कम रह गए तो क्या करोगे, बोथ साइड आर मल्टीप्लाई कितने 5 इंटू 5, यानी इधर भी 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी क्या करोगे 5 इंटू 5 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 53,240 और इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जो 5 तो है ही आपका और आपने किससे मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 5 से, तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू 5 से और ये 11 इंटू 11 इंटू 11। तो आपने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि स्मॉलेस्ट कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5, ऑप्शन नंबर सेकंड 25, ऑप्शन नंबर थर्ड 10 और ऑप्शन नंबर फोर्थ 15। एनी कोई भी स्टूडेंट इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, कोई भी स्टूडेंट 5 कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हुआ इनमें 5 5 5 बेटा ओनली 1 5 नहीं 5 इंटू 5। क्या बोर्ड पे बेटा क्लियर दिख रहा है क्या आपको, नो सर बेटा बोर्ड पे दिख रहा है क्या आपको, नो सर नो सर क्या प्रॉब्लम आ रही है कुछ नहीं दिख रहा सर। अब देखो नेक्स्ट, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा बताओ एक बार, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, फटाफट आंसर दो इसका। राहुल, निशा, मोनिका, बेटा कौन सा 5 नंबर into होगा 5 5 इंटू 5। तो आपके ऑब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव में है इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, आप टिक लगाओगे तो किसके टिक लगाओगे यहाँ पे 5 के या 25 के या फिर 10 के 15 के 25 के, क्यों 5 इंटू 5 कितना हो 25, तो यही क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, यही क्या है मेरा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर बोथ साइड आर मल्टीप्लाई मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये तो पैटर्न कौन सा था आपका मल्टीप्लाई करके, कौन सा पैटर्न था मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया इसको परफेक्ट स्क्वायर, अब है डिवाइड करके, तो सबसे पहले 53,240 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, देखो यहाँ पर पेयर बन रहा है और यहाँ भी पेयर बन रहा है। अब किसका, अब पेयर बनने के बाद में डिवाइड में क्या करना है आपको कि पेयर बनने के बाद में जो शेष बच गया आपका जो रिमेनिंग है उसी से क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो इसका पेयर बन गया प्रॉपर, इसका प्रॉपर पेयर बन गया। अब रिमेनिंग में कौन रह गया यहाँ पे 5, तो इस 5 से क्या करोगे बोथ साइड आर डिवाइड, ठीक है कर लोगे सब। यस सर। बताओ यहां से इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे, इनमें से कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे 25। अरे प्रॉपर पेयर बनने के बाद में आपका कौन सा नंबर रिमेनिंग रह गया 5, तो जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में क्या होगा पेयर बनने के बाद में जो शेष नंबर रह गए उन्हीं से ही क्या करते हैं उसको, उसी नंबर से क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। तो पेयर बनने के बाद में शेष कौन रह गया यहाँ पे रिमेनिंग कौन है 5 है, तो 5 से ही क्या करोगे बोथ साइड आर मल्टीप्लाई, तो ये 5 भी क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर क्या हो रहा था कि मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन, तो ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 5 से, ठीक है। अब फटाफट से एक क्वेश्चन है आप करो बेटा जल्दी से, आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे, फटाफट जल्दी से। 432 432 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं आपको चेक करना है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको क्या करना है मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, फटाफट जल्दी से करो इसको।
कर लिया क्या सबने? देखो 432 432 आपको चेक करना है किस किसने कर लिया आंसर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इसका जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? सर 3। 3 से? सर 3। 3 से या फिर 2 से? देखो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया आपने, 2 1 और 6, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 108 और फिर 2 से डिवाइड किया इसको 54, फिर 2 से डिवाइड किया 27 और फिर 3 से डिवाइड हो रहा है ये 9 टाइम्स और ये 3 से 3 टाइम और ये 3 से 1 टाइम। ठीक है, अब 432 का आपने फैक्टराइजेशन किया, क्या है इसका फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करते हैं, सेम डिजिट का 3 का पेयर बनाना है। तो देखो इन तीनों का सेम डिजिट से पेयर बन गया, यहाँ पे एक प्रॉपर पेयर बन रहा है और यहाँ भी एक प्रॉपर पेयर बन रहा है, लेकिन इस 2 के साथ में पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 8। बताओ इनमें से कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? मोनिका? सर 4। किससे? सर 8। राहुल? सर 8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे? सर 4। 4 से, वेरी गुड। अरे यहाँ पे देखो एक बार, इसका पेड़ नहीं बन रहा ना, ओनली 1 है ना, जबकि क्यूब के लिए क्या करते हैं, 3 डिजिट का पेड़ बना, सेम 3 डिजिट का। तो देखो 2 तो है, अब 2 इंटू 2, तो इसका पेड़ बनाने के लिए कितने 2 और चाहिए मेरे को? तो यहाँ से 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 कितने हुए? 4। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? बी आएगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू 2 से बोथ साइड आर मल्टीप्लाई। अब 2 इंटू 2 यानी 4, तो ये क्या है, आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, आगे सबके समझ में? अब तो यस सर। अब ये तो है आपका, यस सर। तो यहां से क्या करोगे, बोथ साइड आर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू में 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 और ये 4 क्या है, आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है ना, तो यहां से 2 इंटू 432 इक्वल टू में 2 इंटू 2 ये तो है ही, और ये 1 2 और है, और आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 इंटू 2 से, तो ये 2 इंटू 2 और इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये तो है मल्टीप्लाई करके। और अगर आपसे डिवाइड करने की बात करोगे, इसको ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे कि जिससे ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो देखो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसका फैक्टर किया आपने 432 का, कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया।
अब जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करोगे, जब पेयर बनने के बाद में जो नंबर शेष यानी रिमेनिंग है उसी नंबर से क्या करेंगे, बोथ साइड आर डिवाइड। तो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। अब रिमेनिंग कौन है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 से ही क्या करोगे, बोथ साइड आर डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ जिससे डिवाइड करने पर ये परफेक्ट बनेगा, बताओ। राहुल, रोहित, कौन से नंबर से डिवाइड करोगे, 2 से, वेरी गुड। किससे करोगे, पर पेयर बनने के बाद में ये इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अब पेयर बनने के बाद में कौन शेष है, यहाँ पे कौन रिमेनिंग है, 2 है ना, तो इसी से क्या करोगे, डिवाइड करोगे बोथ साइड। ठीक है, ये है आपकी कौन सी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। देखो 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.1 में क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। आपको ये चेक करना है कि इनमें से परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है और परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा नहीं है, ठीक है ना, आपको चेक करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 216, ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं चेक करना है। तो क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टर करोगे, तो इसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, और प्राइम फैक्टर करने के बाद में सेम डिजिट का 3 का क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से सबसे पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया कितना 108 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 54, और फिर 2 से डिवाइड किया 27, और फिर 2 से डिवाइड किया 3 से 9, और फिर 9 से डिवाइड किया 3 टाइम, और फिर 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। तो यहाँ से 216 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करना होगा, सेम डिजिट का 3 का पेयर, तो यहाँ पे 3 का पेयर हो गया और यहाँ भी 3 का पेयर हो गया, यानी प्रॉपर पेयर बन रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, नेक्स्ट एग्जांपल ये है 46,656 656, ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करोगे, तो इसका प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड किया 2 3 3 2 और 8, फिर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से 1 1 6 6 4, अभी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो 5 8 3 और 2, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये 2 9 2 1 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये 1 4 5 8, फिर ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है 7 2 9,
अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो फिर किससे डिवाइड हो रहा है? ये 3 से। देखो 3 से डिवाइड हो रही है, 2, 6 और 3। अब किससे डिवाइड हो रही है? 3 से। सर 3 से नहीं हो रहा। 8, देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 2, 6। सर नहीं हो रहा। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये किससे 3 से डिवाइड हो रहा है? देखो 3 से 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे 4 और फिर 3, ठीक है ना। अब किससे डिवाइड हो रही है? 3 से, तो यहाँ पे 3 से 8 और 1, फिर 3 से डिवाइड हो रही है 27, फिर 3 से डिवाइड हो रही है 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम और फिर 3 से 1 टाइम, ठीक है ना। अब क्या करना आपको? चेक करना है सेम डिजिट का 3 का पेयर बनाना आपको। तो देखो ये तीनों का पेयर बन गया, यहाँ भी तीनों का पेयर बन रहा है, यहाँ भी तीनों का पेयर बन गया और यहाँ भी तीनों का पेयर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? सेम डिजिट में 3 का पेयर बन रहा है, तो ये क्या है? आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है यार? ठीक है ना। आपको स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा और उसको परफेक्ट क्यूब बनाना होगा। तो ये तो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट। केवल आपको यही चेक करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि आपको क्या करना है? ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके उसको क्या करना होगा? परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना होगा, ठीक है ना। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 256, 256, इसको ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आपका परफेक्ट क्यूब हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसका प्राइम फैक्टर करोगे। तो प्राइम फैक्टर 2, 2, 8, फिर 1, फिर 2 से 6, 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 और फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 टाइम और फिर 2 से 1 टाइम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तीनों। अब परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करना होगा? सेम 3 डिजिट का क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए। तो ये लो, अब किसका पेयर नहीं बना? यहाँ पे इसका पेयर नहीं बना, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 1, 2 और आना चाहिए। तो जो इसका स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा? ओनली 2 ही होगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट क्यूब। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ? 2 हुआ। तो ये तो है मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे 256 इज इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखो प्रॉपर पेयर बन रहा है यहाँ पे, इसका भी प्रॉपर पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे इसका पेयर नहीं बनाना। तो क्या है यहाँ पे? 1, 2 और आना चाहिए। तो वही क्या होगा? आपका स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? यहाँ पर आपने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना होगा? आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। देखो 135, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 135, इस नंबर को क्या करना है? इस नंबर को क्या करना है? मेक ए परफेक्ट क्यूब नंबर। कब? स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करोगे 135। अब बताओ ये किससे डिवाइड हो रही है? 3 से। तो ये 3 से डिवाइड हुआ आपका 45, फिर 3 से 9 टाइम,
फिर 3 से 15 टाइम, और फिर 3 से 5 टाइम, और फिर 5 से 1 टाइम। तो देखो यहाँ से 135 का प्राइम फैक्टर क्या किया आपने, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब परफेक्ट क्यूब के लिए सेम डिजिट में 3 3 का पेयर होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 का पेयर हो गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा ना। अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए क्या करोगे, पेयर बनने के बाद में जो नंबर आपका शेष रहे, जो रिमेनिंग है, उसी से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे पेयर बनने के बाद में कौन है, 5 एक्स्ट्रा है, तो इस 5 से क्या करोगे, इधर भी डिवाइड करोगे और इधर भी क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्यूबॉइड है। क्या है आपका, क्यूबॉइड, किसका, प्लास्टिक का, जिसकी साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीड फ्रॉम ए क्यूब, यानी जो क्यूब है, जो क्यूबॉइड है, उन क्यूबॉइड से कितने क्यूब अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी क्यूबॉइड को क्यूब में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, उसका जो आपकी साइड है कितनी, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके, इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या बनाओगे, क्यूब बनाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास में क्या है, एक बोतल है,